वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मुंग आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जो यहाँ पे आए हैं उसका नाम है एरिया एंड ज्योमेट्री। उसके बारे में डिटेल से पहले बात करने के पहले हम क्या देखेंगे कि पहले उसमें कौन कौन सा एरिया हम लोग का एरिया का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, है ना। इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंसेप्ट बताने के बाद हम यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरिया ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग जो फिगर के बारे में बात करेंगे, उस फिगर का है नाम हम लोग का पैरेललोग्राम। आई होप सो इसके बारे में आप लोग ने लोअर क्लास में भी इसको स्टडी किया होगा, तो आप लोग को अच्छे तरीके से इसके बारे में आइडिया भी होगा कि पैरेललोग्राम किस टाइप का होता है। तो पैरेललोग्राम का फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। फिगर के बाद हम देखेंगे क्या इसमें किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा फिगर पैरेललोग्राम है। जैसे कि होता क्या है, सबसे पहले तो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें 4 सेगमेंट होते हैं, लाइन सेगमेंट। तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सपोज दैट कि हमारे पास जो फिगर दिया हुआ है ये दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि पी क्यू पैरेलल आर एस, है ना। एक पेयर हम लोग को ये हो गया और एक सेकेंड पेयर क्या होगा, पी एस पैरेलल टू द आर क्यू। ये दोनों हमारे पास क्या होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें 2 पेयर पैरेलल है, इसी कारण से पैरेललोग्राम होंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें इसका एरिया की बात करते हैं कि इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो एरिया का मतलब क्या होता है कि इसका जो इस फिगर के द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है ना, यहाँ पे जितना भी पार्ट हम लोग को क्या हुआ एरिया के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। ये सब आप लोग को बेसिक लेवल पहले से भी आप लोग को आइडिया होगा, है ना। अब सेकंड फिगर की जो बात हम करेंगे वो है रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो वी कैन से कि सर ऐसा हो, अगर ऐसा होता है कि क्वाड्रिलेटरल अगर चारों साइड इक्वल होता है तो वो स्क्वायर भी होता है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसा पैरेललोग्राम सबसे पहले जिसके चारों साइड इक्वल हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, है ना। और एक चीज़ याद रखना है, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि स्क्वायर का हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे देखे हैं कि पहले हम एक फिगर ड्रॉ किए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे साइड एडी अगर ए कंसीडर करते हैं तो बाकी भी साइड क्या होगा हम लोग का ए होगा, है ना। और ए सी क्या होता है हम लोग का डायगोनल होता है। सिमिलरली बी डी क्या होता है हम लोग का भी डायगोनल होता है। तो इसको अगर D1 ले लेते हैं ए सी को, और बी डी को क्या लेते हैं D2 कंसीडर अगर किया जाता है, तो उसके केस में हम क्या देखेंगे कि जो डायगोनल इसका होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ईच अदर होता है। ये सबसे बड़ी बात याद रखना है कि हमारे पास जो बी डी रोम्बस का बी डी और ए सी अगर डायगोनल है तो क्या करेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना। ओके, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 होगा हम लोग का। इस पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो जैसे ओ पॉइंट कंसिडर करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि ए बी सी डी एक रोम्बस यहाँ पे होगा। कंडीशन हम क्या बताएं कि ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू डी ए, है ना। एंड सिमिलरली ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिट साइड भी क्या होगा इसका, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, है ना, एंड बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। याद रखना है कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है और अपोजिट साइड इसके पैरेलल होता है। और थर्ड पॉइंट हम क्या बताएं, थर्ड पॉइंट बताएं इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ओ डी इजक्वल टू ओ बी होगा, सिमिलरली ए ओ इजक्वल टू ओ सी होगा, है ना। और वी कैन से कि यहाँ पे जो वी कैन कह सकते हैं कि हम लोग को जो बी डी होगा परपेंडिकुलर टू द ए सी हम लोग को निकल के आता है। सेकंड फिगर की अगर बात की जाए हम लोग का, तो निकल के आता है वो है हम लोग का रेक्टेंगल। ये सब छोटी जो फिगर के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, इस सब के बारे में आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़े हो गए ना। आई होप सो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होगा कि इसमें भी 4 सेगमेंट होते हैं, इस टाइप का इसका फिगर होता है ना। और इसमें अगर कंसीडर करते हैं कि ए बी सी डी इसके वर्टिसेस होते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होता है। और वैसा मतलब रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसमें वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। इसमें एक एंगल कितना होगा, राइट एंगल होता है। तो वैसे पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें हम देखते क्या है कि इसको डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर ए सी को यहाँ पे क्या करते हैं मिलाते हैं और बी डी मिलाते हैं तो ए सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा,
BD निकल के आएगा। और एल्सो बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, इसके अलावा हम क्या देखें कि पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम होना जरूरी है, यानी वैसा पैरेललोग्राम है ना जिसके एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अपोजिट साइड भी क्या होगा हम लोग का, वो इक्वल होगा। और एज यू नो कि अपोजिट साइड हमारे रेक्टेंगल का इक्वल भी होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि एक एंगल अगर क्या होता है 90 होगा, तो बाकी जो अदर भी एंगल होगा वो कितना निकल के आएगा, वही हम लोग का 90 ही निकल के आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को आइडिया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग अगेन सेकंड फिगर के बारे में, उसका नाम क्या है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर के बारे में भी आप लोग का आइडिया होगा, है ना। वी कैन से कि अगर किसी भी रेक्टेंगल का दो कंसेक्यूटिव साइड अगर इक्वल हो जाता है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। होप सो कि ये रेक्टेंगल नहीं आप लोग को दिख रहा होगा। ये हमारे पास क्या है, ABCD, इसका भी नाम देंगे। ABCD हमारे पास स्क्वायर के रूप में है। तो वैसा रेक्टेंगल जिसमें कंसेक्यूटिव साइड, यानी कि AB अगर साइड है तो इसका BC कंसेक्यूटिव होगा, या वी कैन से कि AB साइड है तो AD हम कंसीडर करेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो उसके इसमें वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर बनना है ना। तो वी कैन ऑल्सो से कि स्क्वायर भी एक तरह से क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, जिसमें क्या होगा, इसके भी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगे, है ना। इसके अलावा बाकी जो इसके एंगल होते हैं वो भी क्या होंगे, 90 डिग्री निकल के आएंगे, है ना। एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री निकल के आएगा। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं एक चीज़ और, कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होंगे, इसके भी डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, यानी AC इक्वल टू BD होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे को क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर करेगा वो। ओके, तो होप सो कि यहाँ तक आप लोग को आइडिया मिला होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो पहले से भी आप लोग को आइडिया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग है। इसके अलावा हम फिगर की बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेपीजियम। क्या नाम है उसका, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में भी आप लोग को पता होगा कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, है ना, जिसमें क्या देखते हैं कि इसके एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, एक पेयर इसके अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। सपोज दैट कि हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है ना, जैसे कि K, L, M और N हमारे पास है। तो कहता क्या है कि अगर इसके एक साइड क्या होते हैं, इसके एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सपोज दैट कि हमारे पास MN है, वो पैरेलल किसके हो जाएगा, हमारे पास KL के पैरेलल तुम्हारा हो जाएगा। ओके, तो अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रेपीजियम नाम देंगे। सबसे पहली बात ये याद रखना है। तो अब है कि एक पेयर तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो अदर पेयर है वो नन पैरेलल होना चाहिए, है ना। हाँ, एक बात याद रखना है कि अगर ये दोनों नन पैरेलल यानी कि MKN, है ना, ML के इक्वल अगर हो जाता है, उस केस में इसको नाम क्या पड़ जाता है, आइसोसेलेस। क्या पड़ जाता है इसको, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम नाम पड़ जाता है। ये सब टेक्स्ट बुक में आप लोग को दिया हुआ है, तो जाकर के उसको दोबारा एक बार आप विजिट करोगे। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं कि आप लोगों को पहले से भी आइडिया होगा, है ना। अब इसमें एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, एरिया निकालने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे पैरेलल साइड क्या हम कंसिडर करेंगे, जैसे कि KL प्लस MN मल्टीप्लाई जो इसका क्या होगा, बीच का जो हाइट होगा, है ना। हाइट का मतलब क्या होता है कि या तो ऐसे भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है, जो MN के बढ़े हुए भाग पे हो सकता है। तो होप सो कि इसके बारे में आप लोग को आइडिया होगा। एक चीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ बताने वाले हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास MN का जो लेंथ A है और KL का लेंथ कितना हमारे पास B है ना। और A मानते क्या है कि अगर हम KN का और ML का मिड पॉइंट कुछ दिया हुआ है ना, सपोज दैट इसका मान ली कुछ मिड पॉइंट होगा, ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसका लेंथ मान ली कि C दिया हुआ है, सपोज दैट इस पूरे लेंथ का वैल्यू का। तो कहता है क्या कि C का जो वैल्यू होगा ये वो A प्लस B/2 के इक्वल होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को याद रखना चाहिए, कहता है क्या है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ
नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इट्स मीडियन। वो क्या कहलाता है, उसका मीडियन कहलाता है, यानी कि सीज का जो वैल्यू होगा उसका लेंथ का a+b/2 के इक्वल आएगा। तो होप सो आप लोग को इतना पहले से भी आइडिया होगा। एक फिगर के बारे में हम और बात कर लेते हैं, उसका नाम क्या हमारे पास है, उसका नाम है काइट, है ना। काइट आपको पहले से भी शायद आइडिया होगा। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड आपस में इक्वल लेंथ के होंगे, है ना, और अपोजिट साइड तुम्हारा कंग्रुएंट नहीं होता है तुम्हारा, है ना। जैसे कि सपोज हमारे पास एक इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, अगर ए कंसीडर करते हैं, है ना, तो अगर यहाँ पे कहेंगे ABCD क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा बन जाता है। AB जो होगा वो AD के इक्वल होगा और BC जो होगा किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आप लोग को आना चाहिए कि काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है विथ 2 एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड, मतलब जो एडजेसेंट जो मतलब साइड से AB का साइड में क्या होगा, एडजेसेंट AD होगा, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। और ये बातें याद रखना है कि अपोजिट साइड क्या होगा तुम्हारा कंग्रुएंट मतलब कि इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सोचो कि यहाँ से आप लोग को कंप्लीटली जो है यहाँ तक आइडिया मिला होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर्किल से रिलेटेड कुछ एरिया और पेरीमीटर के बारे में। जैसे कि हमारे पास अगर बात करते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है इस तरीके से, है ना, तो जिसका सेंटर O दिया हुआ है और रेडियस R दिया हुआ है, तो वी कैन से कि जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो होगा हमारे पास ऑफ अ सर्किल कितना होगा, 2πr होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर बात करते हैं सर्किल के पेरीमीटर का, पेरीमीटर मतलब इसके बाउंड्री जो होता है वो 2πr होता है, और एरिया की अगर बात किया जाए, एरिया ऑफ ए सर्कल वो होता है πr²। ये सब चीज़ें हमें पता है कि आप लोग को पहले से पता है, बस एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, अब बात आता है कि हम लोग का अलग अलग कुछ बेसिक टर्म जो सर्किल में हम लोग पढ़े थे। इसे सबसे पहले पढ़े थे क्या, सेक्टर के बारे में, है ना, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट हमारे पास इस तरीके से सर्किल जो दिया हुआ है ना, वी कैन कंसीडर कि मान लीजिए हमारे एक तरह से पिज्ज़ा है, इसका छोटा सा पार्ट क्या करेंगे, बाहर हम निकालते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर। या वी कैन से कि सेक्टर एक ऐसा पोर्शन या पार्ट होता है सर्कुलर रीजन का जो इनक्लोज होता है बाय द 2 रेडियस, है ना, ये R है तो भी हम लोग का R ही होगा, 2 रेडियस के द्वारा इनक्लोज होगा, एंड कोरस्पॉन्डिंग जो R किसका है वो क्या होता है, मतलब वी कैन से कि पोर्शन सर्कुलर रीजन का इनक्लोज जो हो रहा है किसके द्वारा, 2 सर्किल के 2 रेडियस के द्वारा और साथ में उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, है ना। तो वी कैन सो ये जो पार्ट हम लोग को निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का, दिस इज द माइनर सेक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर सेक्टर कहेंगे हम लोग, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, मतलब इसके पार्ट जो बाद में जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेक्टर, है ना। तो मेजर सेक्टर जो इनक्लोज होगा वो ये जो हम लोग का क्या होगा, मेजर सेक्टर जो इनक्लोज होगा वो किसके द्वारा इनक्लोज होगा, वो इनक्लोज होगा हम लोग का मेजर आर्क के द्वारा, किसके द्वारा, मेजर आर्क, है ना। मेजर आर्क करने का मतलब उसका लेंथ क्या होगा हम लोग का, बड़ा होगा, यानी कि सपोज किसी AB हमारे पास एक आर्क है, इस तरीके से आर्क हमारे पास है, तो वी कैन से कि क्या होगा, BA जो हमारे पास जो होगा वो एक मेजर आर्क होगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा हम लोग का है। ओके, तो अब कुछ निकल के आता है कि सर अगर सेक्टर का एरिया के बारे में बात किया जाए, एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो क्या निकल के आएगा, तो होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr²। अगर इसे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ से कंपेयर करेंगे, किसके लेंथ के बारे में बात किया है, AB यानी R के लेंथ के, तो वो निकल के आता है L × R/2। यहाँ पे L को जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो होप सो कि आप लोग इससे पहले से भी आप लोग रीड किए हुए होंगे, अगर दिमाग में अगर स्किप भी कर गया हुआ तो आप इस चीज़ों को दोबारा एक बार रिकॉल हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो अगर ये ऐसा किया जाए कि लेंथ के बारे में बात किया जाए कि क्या लेंथ को निकालने का भी क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो बिल्कुल लेंथ अगर निकालना चाहते हो तो θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr के इक्वल आएगा तुम्हारा। ठीक है, आई होप सो इस सब के बारे में पहले से आप लोग को आइडिया होगा। चलो, तो यहाँ तक हम लोग को आइडिया मिल गया कि सेक्टर क्या होता है। अब देखते हैं कि सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना।
कि सेगमेंट क्या निकल के हम लोग को आता है। ओके, तो सेगमेंट के बारे में बात किया है, ध्यान से देखा जाए तो सेगमेंट के बारे में अपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट के बारे में बात दोबारा अगर किया जाए तो इसमें क्या निकल के आता है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, है ना। सेगमेंट का मतलब क्या हो रहा है हम लोग का, कि सपोज दैट कि हमारे पास जो एक तो हमारे पास क्या था कि जैसे कि इस तरीके से सर्किल लेते हैं, तो सेगमेंट को समझने के लिए क्या हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो पार्ट होता है ना, तो ऐसा करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि सर्किल का सेंटर ओ है और यहाँ से मिलाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए और बी ले लेंगे तो ए बी को हम लोग आर्क कहेंगे, है ना। ऐसा करते हैं कि पूरे इस पोर्शन को ए मतलब ए बी आर के द्वारा और दो रेडियस के द्वारा जो हमारे पास जो क्या है हम लोग का सेक्टर, उसको बाहर निकालेंगे और उस एक ट्रिंगल को क्या करते हैं उस सेक्टर में से बाहर निकालेंगे। जो हम लोग का जो बनेगा पोर्शन, ये तुम्हारा क्या होगा, हम लोग का सेगमेंट तुम्हारा होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक सर्किल किया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट हम लोग को क्या कहलाएगा, वो सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हम लोग का, सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, एक कहलाएगा हम लोग का माइनर सेगमेंट। तो बाकी पार्ट क्या कहलाएगा हम लोग का, वो हम लोग कहलाएगा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से आइडिया निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो ये निकलेगा हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। सेक्टर मतलब ए ओ बी को जो पूरा जो रीजन तुम्हारा है, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करने पड़ेगा तो आसानी से क्या होगा, हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर इस केस में हम कैसे निकालेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमें क्या निकालना है, एरिया सेक्टर का तो फॉर्मूला आपने बताया कि क्या होता है हम लोग का, थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है। इस ट्रायंगल को हम बाहर अगर निकालते हैं इस तरीके से बनता है हम लोग को, है कि ऐसे है ना। ये आर है, ये भी आर है, इसके द्वारा एंगल मान ली थीटा बनाया जा रहा है ना। ये मान लेते हैं कि हम लोग का ए बी क्या था, हम लोग का ए बी को कोड बोला जाता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो एरिया निकल के आता है वो कितना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आता है ना। ये कैसे आता है इस पर हम बात नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन ये आप लोग शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे इसके बारे में। ओके, तो सेकंड चीज़ कि फाइनली जो वैल्यू निकल के जो आएगा, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कितना निकल के आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ से निकल के हम लोग को जो आएगा वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ओके, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेगमेंट का कोई भी सेगमेंट हमारे पास, उसको एरिया निकालने के लिए पहले क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो देख सकते हो क्या हमारे पास कि कभी कभी होता क्या है, जो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास इससे कि हम कंसीडर किए हैं क्या कि ए बी सी हमारे पास है ना। तो अगर मान ली कि ए के सामने स्मॉल लेंथ ए हो गया, बी सी का लेंथ, बी के सामने ए हो गया लेंथ तुम्हारा ए सी का, सी के सामने ए बी का लेंथ हो गया, तो हम यहाँ से एरिया जो निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई जो साइड बी सी मल्टीप्लाई साइन ए, है ना। इसके कंपेयर करेंगे तो सब आपस में अगर हम ऐसा करते हैं, ए बी लेते हैं तो ए बी लेंगे तो साइन सी होगा, है ना। और ए सी लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, ए सी लेंगे तो साइन बी निकल के आता है हम लोग का, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एरिया आसानी से हम वो आपस में सारा के वैल्यू क्या हो, आपस में इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट जो क्या था हम लोग का एरिया और ज्योमेट्री से रिलेटेड था वो कंप्लीट हम लोग को हो चुका है। अब आज का जो क्या होगा, हम लोग का जो कंसेप्ट होगा वो कंप्लीट हो गया है और हम अब बात करेंगे कुछ अमेजिंग क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला अमेजिंग क्वेश्चन को लेकर के। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज का जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो हमारे पास सामने है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी दिया हुआ है, ओके, एंड ऑल्सो एंगल ए डी सी, ओके, ए डी सी यानी कि ये जो एंगल पूरा बनेगा, है ना, ए डी सी और ए बी सी आपस में क्या है तुम्हारा इक्वल है ना। तो अगर वो कितना सॉरी इक्वल करेंगे मतलब वो 90 दिया हुआ, अच्छी बात है ना। वो क्या होगा हम लोग का, वो 90 दिया हुआ, ओके। चलो अब क्या कहता है, इफ़ डी एम पर
परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये भी 90 होगा हम लोग का। एंड डी एम इजकल टू 10, डी एम का वैल्यू कितना 10 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब देख सकते हो यहाँ पे कि इस क्वाड्रिलेटर के एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा एक क्वाड्रिलेटर किस टाइप का बन रहा है ना। तो क्वाड्रिलेटर तो दिख रहा है कि ना तो ट्रेपीजियम है, नहीं रेक्टेंगल है, मतलब पैरेललोग्राम तो है ही नहीं हमारे पास। तो अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके क्या हम लोग अदर फिगर बना सकते हैं जिसका एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। तो यस, इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि BC को अगर आगे हम बढ़ाते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे ही परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करोगे, अब आप कंसीडर करो इसी को आगे बढ़ाए हैं, तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है कि हम जो वैल्यू लिए हैं वो परपेंडिकुलर लिए हैं, है ना। DN से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, BC पे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आप लोग को कि सर ये कैसे कर लेते हैं, कैसे आइडेंटिफाई हो पाता है ना। आप यहाँ से ध्यान रखना, कैसे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिलेगा, आप लोग को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग को आइडिया जनरेट होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन को लोग प्रैक्टिस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो हम यहीं पे हम इसीलिए क्या कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं, है ना, इसलिए हम लोग को क्या आइडिया वहाँ से मिल जाता है। तो आप लोग भी क्या हो, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, है ना, तो आप लोग को आइडिया मिलेगा। लॉजिक यही हम लोग का है, बाकी ज्योमेट्री का पोर्शन में ही सबसे बड़ा चीज़ है, और इसमें कोई हम लोग को लॉजिक या कंसेप्ट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना ही पड़ेगा, है ना। बाकी अगर अदर वे अगर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि क्या अदर वे तरीके से हम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम क्या लिए हैं कि DN, है ना, DN को क्या लिए हैं, वी कैन से कि DM पे ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसे भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर A तुम्हारा 90 है तो ये भी हम लोग का 90 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो होगा, हम लोग को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 था, आपस में पैरेलल होगा। और ये कह रहे हो कि 90 होगा, स्वाभाविक सी बात है कि भी हम लोग को 90 ही होना ही चाहिए, क्योंकि लाइन जब पैरेलल है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना 90 है, तो एक एंगल कितना बन जाएगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा। ओके, अब ध्यान दो कि ये जब 90 है ना, और ये 90 माइनस थीटा है, तो एंगल कितना निकल के आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि थीटा निकल के आ जाएगा। तो हो गया हम लोग का काम, क्या निकल के आ गया, ट्रिंगल AMD क्या हो जाएगा, कंग्रुएंस हो जाएगा ट्रिंगल CND का, किसके द्वारा, तो एंगल साइड के द्वारा। आप कंसीडर करके देख सकते हो कैसे, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है कि ये लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है ना। तो ये जब परपेंडिकुलर है और इसमें और इसमें हम क्या देखेंगे आपस में, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि DA और क्या है CD आपस में इक्वल है, और ये राइट एंगल हो गया तुम्हारा, ये भी राइट एंगल हो गया हम लोग का, और एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, यानी एंगल साइड से क्या हो जाएगा हम लोग का कंग्रुएंस हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एरिया हम फाइंड आउट करने जाएँ अब, तो क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा, सीधी सी बात है, DMBN एक तरह से क्या बन रहा है हमारे पास, ये पैरेलल भी है, 90 भी है, तो रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल बनेगा तो क्या होगा हम लोग का, वो मतलब कि बेस मल्टीप्लाई हाइट जो भी कर सकते हो आप, रेक्टेंगल बन रहा नहीं, वो हम लोग का एक स्क्वायर बन रहा है, 10 है, तो ये भी हम लोग का 10 ही होगा, ये भी 10 ही हम लोग को होगा, यानी कि साइड के स्क्वायर यानी कि 100 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर आप जो इस तरीके से किए हो कि मतलब ABCD का हमको निकालना था, लेकिन आपने तो DNMB का निकाला है। तो सीधी सी बात है यार, इसमें A और A आपस में इक्वल है, तो अगर इसको अगर पूरा एरिया निकालना चाहे तो क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया प्लस इस पोर्शन का, दोनों को ऐड करेंगे। और जब DNBM का निकालना चाहे तो इस पोर्शन का एरिया प्लस इसको ऐड करेंगे तो वो 100 आएगा। और A और A आपस में इक्वल, स्वाभाविक सी बात है ADBC आप लोग को इक्वल होना ही है। इसमें अगर थोड़ा सा डाउट किसी को बचा हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, दोबारा इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन जो आज का सेकंड क्वेश्चन उसको मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक NTSC 2014-15 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके पहले भी क्वेश्चन करवाए थे वो भी पूछा हुआ था। देखते हैं कि पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देख सकते हो ABCD एक रेक्टेंगल, तो पहले रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, ABCD। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सच दैट AC + AB = 5AD दिया हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम AC को पहले क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब क्या देखते हैं कि A दिया हुआ है, AB मान लेते हैं कि
ए है लेंथ इसका, बी सी का बी ले लेते हैं, ए सी का हम लोग सी ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ऐसे होगा क्या, ये 90 होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, है ना। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए सी यानी कि सी, ए बी यानी कि ए, है ना, एंड 5AD ए डी भी कितना बी हो जाएगा, बी सी को अगर माने हो बी तो, क्योंकि रेक्टेंगल है अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो कितना होगा ये 5B के इक्वल होगा, है ना। अगेन सेकंड चीज क्या दे रखा है कंडीशन, ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी, तो ए सी यानी कि सी माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग का 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाए कि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, है ना, सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो सी हम लोग खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी जो कितना निकल के आ जाएगा 5B माइनस 8 निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए प्लस 8 इक्वल टू 4B के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि इसको एलिमिनेट करने के लिए, किसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग कि ऐसा करते हैं कि सी को एलिमिनेट कर लेते हैं, ए बी के रूप में ले आते हैं, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही जब ए प्लस 8 का वैल्यू 4B यहाँ पे डाला हुआ है, तो वी कैन से दैट कि जो सी का वैल्यू आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, ए प्लस 8 इक्वल टू 4B आ रहा है हम लोग का, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी हम निकालें चाहेंगे अगर, क्योंकि ए प्लस 8 कितना निकल के आ गया है 4B निकल के आ गया है। तो कंडीशन क्या दे रखा है हम लोग का कि यहाँ से निकालेंगे तो 5B माइनस ए, तो 5B माइनस ए का दी होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, सेकेंड चीज इक्वल टू 25B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 10AB निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या निकल के आएगा हम लोग का 24B स्क्वायर इक्वल टू 10AB है तो 10AB, तो यहाँ से एक भी तो ए भी तो करेगा तुम्हारा, यानी कि 24, यानी कि यहाँ से निकल के जो आएगा 12B इक्वल टू 5A निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ से वी कैन ऑल्सो से कि अगर 12B इक्वल टू 5A आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं, एक चीज़ और निकल के हम लोग को आ रहा है कि A प्लस इस B का वैल्यू को यहाँ से उठा करके डालेंगे तो 4B इक्वल टू कितना हमको निकल के आ जाएगा, 4B इक्वल टू 5A/3 निकल के आ जाएगा, है ना। इस 4B को हम क्या करेंगे, पुट करते हैं यहाँ पे, है ना, ये जो इक्वेशन था, तो कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा A प्लस 8 इक्वल टू 5A/3, है ना। सेकंड चीज़ यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 2A डिवाइडेड 3 इक्वल टू 8 आएगा, है ना। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा, जब ए का वैल्यू 10 निकल के आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का 5। तो बेसिकली जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्योंकि एरिया ही पूछा जा रहा था हम लोग का आंसर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, 10 मल्टीप्लाई 5 कितना हम लोग का सॉरी ए का जो वैल्यू यहाँ पे होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा तुम्हारा 12 निकल के आ जाएगा, तो 12 5 60 निकल के आंसर आएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो होप सो कि आप लोग को ज़्यादा इसमें सिंपलिसिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा। बेसिकली इसमें हम क्या किए थे, जो कंडीशन दिया हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो आप देख सकते हो क्या दिया हुआ था हम लोग का। उसके बाद हम क्या किए, पहले हम सी को एलिमिनेट करते हैं, हम लोग का रिलेशन ए निकल के आ जाएगा, है ना। इसके बाद सेकंड चीज़ में हम क्या किए, इसको 8 की उधर लेके चले आए तो रिलेशन को निकल के आ गया। अब इसको क्या किए, सी को हम एलिमिनेट कर दिए, कहाँ से एलिमिनेट किए, तो सी के वैल्यू यहाँ से निकाले 5B माइनस ए को, तो यहाँ जब एलिमिनेट किए तो हमको एक रिलेशन मिला बी और ए के बीच में। अब हम क्या दिए, जब रिलेशन मिल गया तो यहाँ से हम क्या किए, इस वैल्यू को 4B के यहाँ हम लिखे हैं, तो यहाँ से ए निकल के आ गया, तो ए निकल के आएगा तो क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो बी निकल के आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था हम लोग का। अब कुछ यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं, और तो आज के लिए आज का जो सेशन है उसके लिए सबसे आज का जो सेशन सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अमेजिंग क्वेश्चन है, यानी दैट मीन्स कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या हम लोग पहले देखें क्वेश्चन क्या इसमें कर रहा है कि PQRS ये स्क्वायर, हमारे पास PQRS का स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ से देखेंगे क्या कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि PQRS स्क्वायर है विथ एरिया 240, यानी कि जो ये PQRS का एरिया क्या दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि ABCD आर साइड ऑन द गिवन स्क्वायर, मतलब ABCD क्या है तुम्हारा गिवन स्क्वायर के साइड पे, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है। इस तरीके से है कि PA इक्वल टू QB,
पी ए इक्वल टू क्यू बी, ओके, एंड क्या दे रखा है हम लोग का, पी इक्वल टू क्यू बी एंड इक्वल टू आर सी एंड इक्वल टू एस डी, ओके। तो शायद ये फिगर में इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन मान के चलो कि हम लोग को दिया हुआ है ना, आप फिगर खुद से ड्रॉ कर सकते हो, मैंने खुद से ट्राई किया था। तो एल्सो गिवन दैट उसमें थोड़ा सा बच गया होगा, शायद वो लेंथ का थोड़ा सा इशू लग रहा होगा, बट आप खुद से ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से कंडीशन को मतलब मेंशन किया हुआ। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग कंडीशन पे बात करते हैं। एल्सो गिवन दैट पी ए इक्वल टू 3AQ, पी ए का जो वैल्यू है वो 3AQ के इक्वल है। तो AQ अगर मान लिया जाए कि हमारे पास अगर ए है तो ये कितना होगा, 3A होगा, ओके। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सैडल रीजन, आप देख सकते हो यहाँ जो एरिया है DA, यहाँ पे अगर O मान लेते हैं ना, DAO प्लस BOC, जो रीजन तुम्हारा है हम लोग को पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा क्या किए हैं कि AB को मिला दिए हैं, CD को मिला दिया, ऐसे दिया हुआ नहीं था लेकिन खुद से मिला दिए हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन को विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। अब देखते क्या है कि इसमें ऑप्शन है 75, B है 60, C है 55, D है 80। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोग को, लेकिन इसको ट्राई करना है। ये भी क्वेश्चन जो NTSC में पूछा हुआ है और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है वो NTSC के बेस पे करवाया जा रहा है। और एक बात और ध्यान रखना है, PRMO जो है उसको भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कुछ क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे उस लेवल का भी NTSC का जो क्वेश्चन उससे भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं आता है, लेकिन PRMO थोड़ा सा NTSC से अप है तो उसको भी हम टच कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो कि कैसे इस सैडल रीजन का, यानी कि इसको अगर A1 कहें, इसको अगर A2 कहें, तो A1 प्लस A2 का वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, तो हम देखेंगे क्या कि 3A प्लस A है ना, तो ए भी हमारे पास कितना हो जाएगा 3A, ए भी कितना होगा हम लोग का A हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको A लिए हो, और रिलेशन दिया हुआ कि AQ में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो PA के इक्वल होगा, तो ये 4A हो जाएगा, तो बाकी सारा भी 4A निकल के 3A होगा हम लोग का, A होगा। सिमिलरली 3A और A भी A निकल के आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइड के जो स्क्वायर होगा है ना, वो कितना होगा हम लोग का 240 दिया हुआ, तो वी कैन से 60A स्क्वायर जो होगा 240 होगा, तो A स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को 15 यहाँ से निकल के आएगा। ये तो ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्या हम देख सकते हैं कि अगर ये 3 है और ये है, तो ये जो लेंथ हो कितना होगा, क्योंकि ये 90 दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस होगा, यानी कि ये जो लेंथ होगा वो √10A निकल के आ जाएगा। सिमिलरली ये भी √10A निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से कोशिश करो तो अपने आप पर चलेगा आप लोग को। तो इस केस में हम देखते क्या है कि अगर हमारे पास ये √10 है, √10A भी आ रहा है ना, √10A भी हम लोग को आ जाएगा A, और √10A भी निकल के आ जाएगा, तो A स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये स्क्वायर बन रहा है और ये दिख रहा है कि AC और BD क्या है, वो हमारे पास डायगोनल है, तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि स्क्वायर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारा साइड हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि 90 होगा। लेट मी चेक क्या है, 90 हो सकता है कि नहीं होगा। ये 90 दिया हुआ है ना, ये को थीटा मानते हैं, तो ये कितना हमको निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे क्या कि ट्रिंगल SCD कंग्रुएंस हो जाएगा ट्रिंगल किसका, ट्रिंगल RBC का हो जाएगा है ना। तो उस केस में हम किससे, तुम्हारा SSS से, तो हम देखेंगे उस केस में क्या होगा कि AGB एंगल कितना निकल के आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा। तो अब ये जो पूरा एंगल होगा 180, अब इसमें से क्या करेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये निकल के कितना होगा 90 डिग्री निकल के हम लोग को आएगा। तो वी कैन से कि ABCD क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, वो स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ओके चलो, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जब स्क्वायर के एरिया हम निकालेंगे तो क्या निकल के हम लोग को आएगा, मतलब डेट मीन्स के स्क्वायर के आसानी से निकल के आ जाएगा। लेकिन A1 प्लस A2 जो फिगर हम लोग को दिख रहा है, A1 और इस ए रीजन का वैल्यू जो होगा वो हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा है ना। तो कहने का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई एरिया मतलब कितना, तो √10A का दी होल स्क्वायर, यानी कि वी कैन से कितना 1/2 मल्टीप्लाई कितना √10 यानी कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई A स्क्वायर, यहाँ से 5A स्क्वायर हम लोग को आएगा। तो A स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 निकाले हम लोग है ना, तो यहाँ वैल्यू कितना निकल के आएगा 75 निकल के आएगा। तो होप सो कि आप लोग को इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इस थोड़ा सा जो अदर जो क्वेश्चन दो किए थे उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था हम लोग के लिए। तो आप देख सकते हो पूरा कैसे इसको निकाले हैं। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, दोबारा इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे।
अगले क्लास में बने हुए रहिएगा, क्योंकि आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन था, और अभी इसमें हम क्या देखें कि एरिया और ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी अमेजिंग क्वेश्चन जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है वो हम प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। लेकिन अगले क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करके आएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसको एक बार आप रीड करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वंटी दबा दीजिएगा। और एक बात याद रखना है कि इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर।